नमस्कार प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत शास्त्री। आज का हमारा जो टॉपिक है जन्म कुंडली अध्ययन। जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा सूत्र लेके आया हूं जो 100% स्टिक और सत्य फलादेश। उसका आप यदि किसी की कुंडली देखोगे तो जन्म कुंडली हाथ में लेते ही उसकी समस्या का समाधान बता दोगे कि किस ग्रह से इसको समस्या आ रही है। और जन्म कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं, उन हाउसों के क्या क्या नाम होते हैं और किस हाउस से क्या लाभ होता है और कौन सा हाउस किसका होता है। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली अध्ययन के समय 12 हाउस के बारे में हम वेर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो जन्म कुंडली में जो लगन होता है, जो 1 नंबर का जो पहला हाउस होता है, ये पहला हाउस होता है प्रिय दर्शकों। इससे जातक के रंग रूप सुख दुख, और यदि किसी को अच्छे से जन्म कुंडली अध्ययन करनी आती है तो वो उनके सभी बातों का भी लगन से विचार कर लेगा। इसके बाद जो 2 नंबर जो दूसरा हाउस होता है प्रिय दर्शकों, ये श्रवण, इससे विचार करते हैं श्रवण का। यदि कोई धन के बारे में पूछ रहा है तो उससे दूसरे घर के अंदर हम विचार करेंगे धन कितना होगा। वाणी का विचार भी दूसरे घर से होता है। दलाली का विचार भी दूसरे घर से होता है। छोटी आंख का विचार भी दूसरे घर से होता है। और नाक का भी विचार दूसरे घर से होता है। और एक्सीडेंट का विचार भी दूसरे हाउस से होता है प्रिय दर्शकों। इसके बाद जो तीसरा हाउस होता है, तीसरा घर होता है जन्म कुंडली के अंदर, ये तीसरा घर छोटे भाई का होता है प्रिय दर्शकों, और व्यापार का होता है, नौकर चाकर का होता है, लॉटरी का होता है तीसरा घर, भतीजा भतीजी का से तीसरे घर का विचार करते हैं। इसके बाद जो चौथा हाउस होता है, चौथा घर होता है प्रिय दर्शकों, उससे हम विचार करते हैं। यदि कोई वाहन के बारे में पूछ रहा है तो वाहन का विचार भी चौथे घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। आवास का, मकान का, मतलब वो मेरा मकान कौन से घर कब होगा, तो चौथे घर से मकान का विचार करते हैं। माता का विचार भी चौथे घर से करते हैं। पेट से संबंधित जो परेशानी है उसका विचार भी चौथे घर से करते हैं। गर्दन और के नीचे जो गर्दन का विचार और कंधे का विचार भी चौथे घर से करते हैं। और थोड़ी सी सुख शांति और मानसिक जो शांति है उसका विचार भी हम चौथे घर से करते हैं। इसके बाद जो 5 नंबर का जो हाउस होता है, पांचवा जो घर होता है प्रिय दर्शकों, उससे हम 5वें घर से हम गर्भ का विचार, जो संतति होती है, जैसे गर्भ का विचार भी हम 5वें घर से करते हैं। संतान का विचार भी हम 5वें घर से करते हैं। जुए, सट्टे और लॉटरी का विचार भी हम 5वें घर से करते हैं। जो वाक शक्ति, यदि किसी के अंदर ज्ञान होगा तो वो हल्ला तो करेगा ही प्रिय दर्शकों। 5वें घर का जो वाक शक्ति का विचार है वो भी हम 5वें घर से करते हैं। और जुए, सट्टे, लॉटरी का विचार भी हम 5वें घर से करते हैं। और दादा का विचार भी हम 5वें घर से प्रिय दर्शकों करते हैं। और संतति कब होगी, इससे 5वें घर के बारे में से देखते हैं, संतति के बारे में। और जो मध्यम शिक्षा का विचार है वो भी 5वें घर से करते हैं। इसके बाद जो छठा हाउस होता है, जो 6 नंबर का, या कोई भी राशि पड़ी हो प्रिय दर्शकों, जो ये छठा हाउस होता है प्रिय दर्शकों, इसके अंदर यदि किसी कोई रोग के बारे में जातक आपसे पूछता है तो रोग का विचार भी छठे घर से करते हैं। चिंता का विचार भी छठे घर से करते हैं। कर्जे का विचार, यदि किसी को कर्जा हो गया है तो कर्जे का विचार भी छठे घर से करते हैं। और कोई कंपटीशन चल रहा है, एग्जाम होता है, तो कंपटीशन का विचार भी छठे घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। और शत्रु का विचार, जैसे दुश्मन कितने होंगे, तो इससे छठे घर से शत्रु का विचार होता है प्रिय दर्शकों। और दुर्घटना, जैसे कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो इससे छठे घर से दुर्घटना का विचार करते हैं। जब कोई किसी को मुकदमा लग जाता है कोर्ट के अंदर तो मुकदमा का विचार भी छठे घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। और नाना का विचार भी छठे घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। इसके बाद जो 7 नंबर, जो 7वां हाउस होता है प्रिय दर्शकों, 7वां दाम्पत्य का विचार भी हम 7वें घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। विवाह का विचार भी 7वें घर से करते हैं। दाम्पत्य सुख में रहेगा, कैसे रहेगा, इसका विचार भी 7वें घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। और व्यापार का विचार भी प्रिय दर्शकों 7वें घर से करते हैं। जब कोई आकस्मिक कोई बदनामी हो जाती है और चरित्र दोष जो लग जाता है, जब कुंडली में देखते हैं कि ये आदमी खराब है, गलत है, चरित्र का जो दोष लगता है, उसका विचार भी
हम 7वें घर से करते हैं। और जनेंद्रिया, नीचे से अंगों के जो भाग होते हैं जनेंद्रिया, उसका विचार भी हम 7वें घर से करते हैं। आदमी का या पत्नी का, उसका विचार भी 7वें घर से करते हैं। और सामान्य कोई छोटी मोटी प्रसन्नता, उसका विचार भी हम 7वें घर से प्रिय दर्शकों करते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर, जो 8वां हाउस होता है प्रिय दर्शकों, यदि कोई पूछ रहा है किसी को संकट बराबर आ रहा है तो 8वें घर से मृत्यु का विचार भी 8वें घर से करते हैं। यदि कोई जुए सट्टे के अंदर रिश्वत लेता है या कोई दलाली करता है, रिश्वत लेता है, 8वें घर से रिश्वत का विचार करते हैं। कोई तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया हो, 8वें घर से तंत्र मंत्र का विचार करते हैं। 8वें घर से जुए का भी विचार करते हैं। और कोई कहता है कि मैं विदेश में जाकर बसना चाहता हूं तो 8वें घर से विदेश यात्रा के बारे में देखना पड़ता है। और कोई संकट आ जाता है, 8वें घर से ही संकट के बारे में विचार करते हैं। इसके बाद जो 9वां घर प्रिय दर्शकों होता है, यदि कोई अपने भाग्य के बारे में पूछ रहा है, धर्म के बारे में पूछ रहा है और उच्च शिक्षा के बारे में पूछ रहा है तो 9वें घर से धर्म के बारे में विचार करेंगे प्रिय दर्शकों। अपने भाग्य के बारे में 9वें घर से विचार करेंगे। और शिक्षा के बारे में, उच्च जो शिक्षा होती है उसका विचार भी प्रिय दर्शकों हम 9वें घर से करेंगे। और पिता, जो पिता का विचार, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका विचार भी प्रिय दर्शकों हम 9वें घर से करेंगे। इसके बाद जो 10 नंबर की, जो 10 नंबर 10वां हाउस होता है प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के अंदर, 10वां, यदि कोई प्रशासनिक नौकरी के बारे में पूछता है या नौकरी मेरी कब लगेगी, या कोई राजनीति के बारे में पूछता है तो 10वें घर से राजनीति का और प्रशासन का विचार भी 10वें घर से होता है। पिता के सुखों का, पिता के सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका विचार भी 10वें घर से करते हैं। कॉन्फिडेंस, जिसे आत्मविश्वास बोलते हैं, उसका विचार भी 10वें घर से करते हैं। और विदेश मुद्रा, यदि किसी विदेश में जाकर उसे मुद्रा प्राप्त करें, विदेश मुद्रा, विदेश से मुद्रा पैसे आएंगे नहीं आएंगे, उसका विचार भी 10वें घर से करते हैं। और विदेश यात्रा, भाई हमको विदेश में यात्रा कब कब होगी, उसका विचार भी 10वें घर से होता है। 8वें घर से तो विदेश या विदेश में बसने का होता है विचार। और 10वें घर के अंदर मुद्रा, विदेश से मुद्रा आएगी या नहीं आएगी, और विदेश से यात्रा होगी या नहीं होगी प्रिय दर्शकों। इसके बाद जो 11वां घर होता है प्रिय दर्शकों, यदि आय का कोई पूछता है कि आय मेरी कितनी होगी, किस एरिया में जाकर हम आय करें, तो 11वें घर से आय का विचार होता है प्रिय दर्शकों। और जो लड़के की पत्नी होती है पुत्र वधु, पुत्र वधु का विचार भी 11वें घर से होता है। और दामाद का, जो दामाद होता है उसका विचार भी, यदि कोई पूछता है कि दामाद का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसा है, 11वें घर से दामाद का विचार होता है प्रिय दर्शकों। और लाभ का, लाभ होगा या हानि होगी, 11वें घर से लाभ के बारे में विचार करते हैं। और जो गुप्त धन, जैसे गुप्त धन, कोई किसी को धन मिलता है वो गुप्त धन, तो गुप्त धन का विचार भी 11वें घर से करते हैं। और भुआ का, जो भुआ होती है हमारी, उन भुआ का विचार भी 11वें घर से करते हैं। और कोई ब्याज दर चलती है, जैसे किसी के पास पैसे हो उसको ब्याज पे दे देते हैं, उस ब्याज का विचार भी 11वें घर से करते हैं, ये 11 हाउस। इसके बाद प्रिय दर्शकों जो 12वां हाउस होता है, जो लास्ट का जो 12वां हाउस होता है, यदि कोई दंड हानि, यदि किसी को जेल हो जाती है तो हानि का विचार भी 12वें घर से करते हैं। कोई भी व्यापार करे उसके अंदर हानि होती है, हानि का विचार भी 12वें घर से करते हैं। दंड का विचार भी 12वें घर से करते हैं। और मृत्यु, मृत्यु के बाद जो मोक्ष का द्वार होता है उसका विचार भी 12वें घर से करते हैं प्रिय दर्शकों। और दान का और भोग का और मोक्ष का विचार भी 12वें घर से करते हैं। जो नेत्र होता है, नेत्र का विचार भी 12वें घर से करते हैं। और जब कोई खर्चा हो जाता है, भी खर्चा ही खर्चा हो जा रहा है, तो 12वें घर से खर्चे का विचार करते हैं। और बराबर कहते हैं कि हॉस्पिटल संबंधित परेशानी आ रही है तो 12वें घर से हॉस्पिटल का भी विचार करते हैं। और कारावास, जिसे दंड बोलते हैं, कारावास का विचार भी 12वें घर से करते हैं। प्रिय दर्शकों ये 12 हाउस है जन्म कुंडली में, इनके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो घरों का राजा है वो सूर्य है। तो सूर्य को एक पिता की संज्ञा मिली गई है कि एक पिता पूरे घर को संभाल सकता है। ये सूर्य जन्म कुंडली के अंदर पिता होता है। यदि किसी का सूर्य जन्म कुंडली के अंदर कमजोर हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, जिसे आत्मविश्वास बोलते हैं कॉन्फिडेंस को। और कोई भी एग्जाम के अंदर परेशानी उसको आ जाती है, एग्जाम देता है तो उसके अंदर परेशानी आ जाती है। और चंद्रमा, चंद्रमा को माता की संज्ञा दी गई है जन्म कुंडली के अंदर घरों में। इसके बाद जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को सेनापति की संज्ञा दी गई है प्रिय दर्शकों।
इसके बाद जो बुध ग्रह को बालक की संज्ञा दी गई, जैसे राजकुमार का जो स्वभाव होता है इसी तरह बुध ग्रह से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही तो उस बच्चे का स्वभाव भी बालक जैसा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जो गुरु बृहस्पति है जिसको मंत्री कहते हैं, और गुरु बृहस्पति को मंत्री की संज्ञा दी गई है, और ये शिक्षा के कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं यदि शिक्षा के बारे में कोई पूछता है तो। इसके बाद जो सुख दुख के बारे में पूछते हैं तो जो शुक्र ग्रह ये दैत्य गुरु है, इसको दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है प्रिय दर्शकों। और शनि है, शनि देव को जो न्याय करता है उसको न्याय की संज्ञा शनि देव को दी गई। तो आज मैं आपको 100% जन्म कुंडली हाथ में लेते ही स्टिक समाधान बताता हूं कि जन्म कुंडली को हाथ में लेते ही सामने वाले की समस्या का आप समाधान कर दोगे। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों, जो हमारी जिंदगी के अंदर असर डालता है 35% वो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा माँ का कारक होता है, और चंद्रमा ही मन होता है जब कोई भी हम कार्य करते जो डिसीजन लेते हैं, तो जब हमारा मन ही अस्थिर होगा तो जिंदगी पर 35% जो जिंदगी पर हमारे असर डालता है वो एक चंद्र ग्रह होता है जो शाम के समय उदय होता है। यदि वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो क्षीण चंद्रमा भी हमारे को परेशान करेगा। यदि जन्म कुंडली में किसी चंद्रमा राहु से घसत है, केतु से घसत है, या फिर शनि से विष योग लग रहा है, चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति हो तो चंद्र ग्रहण लग रहा हो, और केतु के साथ युक्ति हो तो भी चंद्र ग्रहण लगता है, और चंद्रमा की शनि के साथ युक्ति हो या दृष्टि हो तो विष योग लगता है, और चंद्रमा डिग्री वाइज कमजोर हो या मर्त अवस्था के अंदर हो तो 35% जो कुंडली के अंदर परेशानी आती है वो चंद्रमा से आती है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर लेता है, और चंद्रमा हमारा मन है, ये मां का कारक है। इसके बाद जो 25% जो परेशानी आती है प्रिय दर्शकों वो सूर्य से आती है, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, प्रशासनिक जो नौकरी मिलती है हमको, गवर्नमेंट जॉब मिलती है उसका कारक सूर्य है। यदि प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में कितने योग लगे हो, यदि किसी का के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो राजयोग का फायदा लाभ नहीं उठा पाएगा। सूर्य आंखों का कारक है, हड्डियों का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। यदि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आदमी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो सूर्य पिता है। तो इसी तरह मैं आप एक उदाहरण पे बताता हूं, जब एक पिता घर में खराब हो जाता है तो उसके बच्चे वैसे ही बिखर जाते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली के अंदर पिता है और चंद्रमा माँ है। तो प्रिय दर्शकों 60% कुंडली यहाँ क्लियर होती है, 35% चंद्रमा यदि कुंडली में खराब हो तो उसके मन में परेशानी आ जाती है, मानसिक टेंशन हो जाती है, और 25% कॉन्फिडेंस जो कि सूर्य कारक होता है। यदि सूर्य राहु से घसित हो, केतु से सूर्य घसित हो, शनि और सूर्य की मित्रता हो तो उसको मान सम्मान में कमी मिल जाएगी, सामने वाले से क्रेडिट नहीं मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम देते हैं हम, क्लियर भी हमारे एग्जाम में हो जाते हैं, हमको जो क्रेडिट मिलना चाहिए हमारी जगह किसी सामने वाले को क्रेडिट मिल जाता है और हमको कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलता, और पिता के साथ अपमानित होते हैं, पिता को अपमानित करते हैं यदि किसी कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो। इसके बाद रह गई 40%। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में नाम राशि से, जैसे नाम राशि में इस समय तुला राशि और मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है प्रिय दर्शकों, और धनु मकर कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। यदि नाम राशि से शनि की ढैया हो, 7.5 हो तो, और शनि का चंद्रमा के साथ मिलन हो या दृष्टि भी हो तो विष योग लग जाएगा, तो मानसिक परेशानी होगी उसको। तो 20% जो जन्म कुंडली के अंदर परेशानी आती है वो शनि ग्रह से 20% परेशानी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता से आती है। रह गई 20%। प्रिय दर्शकों 20% जन्म कुंडली में जब परेशानी आती है यदि षष्टम घर, जो षष्टम घर मैंने बताया रोग, चिंता, कर्जा, शत्रु, दुर्घटना और मुकदमा, यदि षष्टम घर की कुंडली में महादशा चल रही हो, अष्टम घर की महादशा चल रही हो कुंडली के अंदर, और 12वें घर की महादशा चल रही हो तो प्रिय दर्शकों 20% उसको वहां से परेशानी आएगी। और जन्म कुंडली में जो मैंने कल का टॉपिक बताया था अकारक ग्रह की दशा जन्म कुंडली के अंदर चल रही हो तो 20% परेशानी वहां आएगी। तो 100% प्रिय दर्शकों ये कुंडली का मैंने आज आपको षष्टम, अष्टम और द्वादश घर की दशा चल रही हो तो 20% परेशानी आएगी। 100% कुंडली का सूत्र मैंने आपको बताया। जन्म कुंडली को हाथ में लेते ही प्रिय दर्शकों आप बता दोगे किस ग्रह से कौन सी परेशानी चल रही है। यदि सूर्य मर्त अवस्था के अंदर है, ये सूर्य राहु से घसत है, ये शनि के साथ बैठा है सूर्य,
तो या चंद्रमा का शनि के साथ मिलन हो, राहु के साथ मिलन हो, तो प्रिय दर्शकों परेशानी आ जाएगी। क्योंकि सूर्य के साथ परेशानी है तो कॉन्फिडेंस के अंदर परेशानी है, क्रेडिट नहीं मिलेगा सामने वाले से, मान सम्मान में कमी मिलेगी। चंद्रमा के साथ है तो मानसिक परेशानी आ जाएगी, मानसिक टेंशन आएगी, उसकी माता को कष्ट रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मां का कारक है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता। इसके बाद यदि शनि की कुंडली के अंदर नाम से शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, कुंडली के अंदर शनि की ढैया या शनि का पीरियड चल रहा हो और वो चंद्रमा के साथ शनि की दृष्टि हो आमने सामने, तो 20% परेशानी उससे आ जाएगी। रही 20% यदि षष्टम घर की दशा चल रही हो, अष्टम घर की दशा चल रही हो प्रिय दर्शकों, और 12वें घर की दशा चल रही हो, जन्म कुंडली के अंदर अकारक ग्रह की, जो मैंने कल समझाया था, अकारक ग्रह एक नेगेटिव होते हैं जो हमको उनकी दशा में हमको परेशानी आती है। अकारक ग्रह की दशा चल रही हो प्रिय दर्शकों, तो 20% कुंडली के अंदर अकारक ग्रह से परेशानी आएगी और 20% शनि से आएगी और 35% हमको चंद्रमा से आएगी और 25% सूर्य से आएगी। तो ये था 100% स्टिक और ज्योतिष का एक सूत्र है कि जन्म कुंडली को हाथ में लेते ही आप बता दो कि किस ग्रह से कौन सी परेशानी चल रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रिय दर्शकों। नमस्कार, आप सभी का प्यार मिलता